आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम, लाइक 10-12 दिन पहले वीडियो बनाया था, वो जब दिवाली की सफाई वगैरह चल रही थी तब का। और उसके बाद आज 5 तारीख है, 5 नवंबर, आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बीच में ऐसा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, मतलब हिम्मत ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों उस समय में थोड़ा सा वो पढ़ाई का भी एक बार तो थोड़ा सा कोशिश कर रही थी पढ़ाई करूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी ना एकदम पढ़ाई मान लो ऐसे किताब खोल के बैठने को मन नहीं करता। अकेले हम लोग घर में ना आधा घंटा तक नहीं रह पाते, इतना ऐसा फेस चल रहा है, इतना दुख सा, इतना तकलीफ़ होता है, इतना अकेलापन फील होता है ना कि वो हो ही नहीं पाता। दिवाली के दिन जैसे कि हमारा बचपन से ही रिचुअल था, दादाजी ने सिखाया था, हमें कब सिखाया था ये तो याद नहीं है, बट इतना याद है कि हमको जब से हमको होश है इतना हम लोग को याद है, हम लोग सब लोग तो संग में रहते हैं। तो जब भी दिवाली हो या फिर न्यू ईयर हो या फिर हमारा बर्थडे हो, कोई भी ऐसी चीज़, जब हम लोग एकदम 12 बजे आकर के आप स्टेटस अपलोड करते हो, स्टोरी डालते हो, दोस्तों को फ़ोन करते हो, विश करते हो, उस टाइम पे हमारे घर का है कि हम लोग को 12 बजे सबसे पहले जाके भगवान जी को प्रणाम करना है। उसके बाद मेरे दादाजी को, फिर पापा मम्मी, ऐसे करके सारे लोग को हम लोग प्रणाम करते हैं, विश करते हैं, या फिर हैप्पी बर्थडे तो बोलते हैं कि जब हम लोग को याद रहे तो उन लोग विश कर देते हैं, लेकिन दादाजी को हम लोग प्रणाम करके बोलते हैं कि आज मेरा बर्थडे है तो फिर आप हमको विश करो और बोलो। तो ये सब हम लोग करते थे ऐसे। दिस दिवाली वॉज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग सारे लोग ऐसे अपने अपने कमरे में बस पड़े हुए हैं, कोई किसी को विश नहीं किया। मतलब ट्रस्ट में हमारे घर में हम लोगों ने हैप्पी दिवाली तक एक दूसरे को विश नहीं किया क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही थी, बोला ही नहीं जा रहा था मुँह से। हमेशा रात के 12 बजे दादाजी पूजा करते रहते थे, हमेशा घंटी बजाएंगे, पूरा अगरबत्ती वगैरह दिखाएंगे, भगवान जी को पूजा करते रहेंगे, हम लोग पैर छुएंगे, भगवान जी को प्रणाम करेंगे, ऐसे करके ये सब कुछ हमेशा होता था। इस बार क्या हुआ, रात के 12 बजे, मतलब मान लो 3-4 जैसे वो माहौल ही ऐसा था ना कि वो नहीं हो पा रहा था, ना ही हम लोग से सेलिब्रेट हो पाया। हम लोग हैप्पी दिवाली तक विश नहीं किए एक दूसरे को। रात को हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी देर तक जगे हुए थे, हम और मेरी बहन तो लाइक रात के 3-4 बजे तक जगे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बस जगे हुए थे, हमें नींद ही नहीं आ रही थी, बस जस्ट रोना आ रहा था। रात के 2 या 2:30 बजे करीब मेरी बहन ने मेरे को बोला हैप्पी दिवाली दीदी। इतना उसका आवाज़ में वो इतना हैवी सी, बहुत उसको वो पेन में ही बोली थी मेरे ख्याल से, बट उसको लगा कि चलो दिवाली है, मेरी छोटी बहन है, वो मेरी छोटी बहन है, हम बड़े हैं। बट हम बस मतलब मेरे को ऐसे हाथ बढ़ा के हैप्पी दिवाली बोली, हम लोग सो ही रहे थे। तो मैंने उसका हाथ ऐसे होल्ड कर लिया, बट मेरे मुँह से हैप्पी दिवाली तक नहीं निकला। एंड इतना आंसू ऐसे निकलने लगा आंखों से, पता नहीं क्यों, क्योंकि दादाजी की बड़ी याद आ रही थी। और फिर सी वॉज ऑल्सो लाइक वही चल रहा था, वो उसको भी रोना आ गया। फिर हम लोग काफ़ी देर तक जगे रह गए, ना कुछ बोलने की हिम्मत हो रही थी ना करने की, और हमने घर में हैप्पी दिवाली तक नहीं बोला। शाम को हमारे घर में पूजा भी हो रही थी कि पापा, मतलब हमेशा मेरे दादाजी ऐसे इंस्ट्रक्ट करते रहते थे, हम लोग को हर चीज़ में बताते रहते थे। पापा पूजा करते थे, ये करो, ये वाली किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ऐसे करो, ये हमेशा बताते थे। फिर से मिठाई हमेशा खाते रहते थे और हम लोग उनको हमेशा मना करते थे क्योंकि उनको शुगर था, उनको मिठाई नहीं खाना था, लेकिन वो मिठाई खाएंगे, उनकी काजू बर्फ़ी फेवरेट थी और वो इतना 3-4 खाते रहते थे और हम लोग इतना मना करते थे। पापा बोलते थे मत खाइए, लेकिन वो खाते रहते थे। कहते थे कि क्या ज़रूरत है, एक दिन तो इंसान को मर ही जाना, तो बिना खाए क्यों मरे, खा के मरेंगे। और इस बार वो हर एक चीज़, जैसे दिया ध्यान से जलाओ, तुम्हारे हाथ ना जल जाए, ध्यान से रखो, देख के चलो, यहाँ पे दिया रखो, यहाँ पे रखो। ऐसा लग रहा था कि एक एक चीज़ वो इतना ज़्यादा पिंच कर रहा था ना अंदर, ना ही हिम्मत हो रहा था कुछ करने का, ना ही हम लोगों ने विश करा एक दूसरे को। इतना पेनफुल, मतलब पूजा करने बैठे थे, पापा के खुद के आँख बार बार भर जा रहे थे क्योंकि उनसे भी वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो फीलिंग, क्योंकि हम सब काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे उनसे। और इस बार ये तो हमारा दिवाली का फेस्टिवल ख़त्म, मतलब फेस्टिवल क्या, वही पूजा वगैरह ख़त्म, लगभग 7:30-8 बजे के करीब ख़त्म हुआ। उठ के मम्मी खाना बनाने जाती, जैसे पूजा करके आई तब तक मम्मी के घर से कॉल आया कि मेरी नानी जी का डेथ हो गया है। दिवाली के नाइट में, मतलब 8:30 बजे ही कॉल आया था कि उनका डेथ हो गया। और उसके बाद अब तो और ज़्यादा मेरी नानी जी जो है, अगेन सी इज़ ऑल्सो सो स्वीट, सो स्वीट। मेरे नाना जी थोड़े गुस्से वाले, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, बट मेरी नानी वॉज सो क्यूट, और इतनी क्यूट, इतनी लविंग थी ना यार कि अगर तुमको किसी चीज़ का दुख है, तुमको खुद को गुस्सा में हो, तुम कुछ बात थोड़ा देर उनसे बात करोगे, तुमको एकदम खुशी हो जाओगे। और इतना हंस के प्यार से, इतना स्वीटली बात करती है ना, इतनी प्यारी थी वो, कि उनका ये सुन के फिर से हम लोग को ऐसा लगा कि क्या भगवान हम लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, हमें क्या पावरफुल क्या बनवाना चाहते हैं, क्यों इतना सारा हम लोगों को तकलीफ़ क्यों मिल रहा है, आखिर क्या रीज़न है, पता नहीं भगवान क्या सिखाना चाहते हैं। बट अगेन वही जो जिसकी सब लिखा है होगा वही, जो राम रचि राखा, भगवान जो चाहेंगे जो करेंगे वही होगा। हम लोग बस एक प्रोसेस में है, हम लोग को जैसा चल रहा है वैसे चलना पड़ेगा। बट वो जो पेन है, वो अकेलापन है, वो तो रह जाता है ना, वो तो नहीं चला जाता।
तो उसके बाद हम सोच रहे थे कि दिवाली के दिन से सब कुछ तो साफ़ सफाई वगैरह होगा, पूजा पाठ हो जाएगा, उसके बाद से अभी पढ़ाई को एकदम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और एकदम कोशिश करेंगे कम से कम कुछ पेपर में ही 1-2 पेपर में एग्जाम्शन भी आ जाए, या फिर चलो नॉर्मल पूरे पेपर में पास भी नहीं तो कुछ तो ऐसा हो जाए कि चलो चल जाएगा, थोड़ा सा वो एकदम बेकार ना जाए। फिर ये हुआ, इसमें भी एकदम ऐसा झटका सा लगा कि क्या हो गया अचानक से। मम्मी पापा तो फिर उसी दिन चले गए और हम लोग थे यहाँ पे। फिर वो 2-3 दिन ऐसे मतलब ऐसे मन नहीं करता था कि हिले कोई काम करे, इतना सा वो खाली सा हो जाता है ना अचानक से। और तुमको पता है कि इसी साल मेरी नानी नाना जी यहाँ पे आए थे, मेरे दादाजी बुलाए थे उन लोगों को, वो फ्लाइट से लेकर के गए थे अयोध्या, सब जगह घुमाए थे, वृंदावन वगैरह, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते, वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मान लो साधु संत टाइप के इंसान थे। मेरे नाना नानी उतने ज़्यादा स्पिरिचुअल में बिलीव नहीं करते, बट वो ज़बरदस्ती उन लोग को इस साल बुलाए थे, बुला के सब जगह, पहले हमारे घर में थे वो कुछ दिन, उसके बाद से यहाँ से उन लोग जाके उन लोग को सब जगह घुमाए थे। तो वहाँ पे भी हम लोग फिर इस बार कुछ ही महीने हुए थे, अभी वो आई थिंक कब आई थी वो, इसी साल के बिगिनिंग में या मिड में आई थी आई थिंक तब। और उसमें वो इतनी स्वीट है, इतने सारे हम लोग उनके संग वीडियोस फोटोज़ वगैरह लिए थे, इतनी क्यूटली बात करते थे कि हम लोग एकदम उनको मतलब उनसे ही बात करते रहते थे, इतनी प्यारी थी वो, इतनी अच्छे से बात करती थी। फिर वो भी चली गई। फिर अभी ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया क्या, तो फिर आज मैंने ना एक यूट्यूब में वीडियो, मतलब हम लोग बस ऐसे लग रहा है ऐसे पड़े हुए हैं जिंदा लाश के जैसे, घर में कुछ काम ही नहीं है करने को, बस ज़बरदस्ती चल रहा है, ज़िंदगी जैसे तैसे चल रहा है, अपना काम जो हमें एक्चुअल में करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे, एक्चुअल में नहीं कर रहे, बस ऐसी हैं। तो मैंने आज एक जन का वीडियो देखा था यूट्यूब में, ऐसे शॉर्ट्स में वो फीड में आया था कि क्रिया कर्म क्यों करते, ऐसा करके कुछ था। तो उसको देखा तो मैंने उसमें वो कह रही थी कि ये होता है इसलिए ताकि वो जो इंसान है जो चला गया है कि आप उसको जाने दो और आप खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उसको लेकर के उसकी फीलिंग्स या फिर उसको क्या कहते हैं उसकी यादों को लेकर के इतना अपने ऊपर हावी मत होने दो कि वो इंसान भी सही से नहीं जाए। वो बोली थी कि शायद जब वो चिता जलाया जाता है किसी भी इंसान का तो वहाँ पे पंडित जी एक लकड़ी को तोड़ते हैं, उसके बाद ये करती है, मुझे पता नहीं, मैंने उनसे सुना है, सही है गलत है ये भी मुझे नहीं पता, शायद होता ये क्योंकि मैंने भी सुना होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बस मेरे को लग रहा है कि ये सही है। तो एक पंडित जी वहाँ पे लकड़ी तोड़ते हैं, जिसका मतलब कि अब ये आपका रिश्ता इस इंसान के संग ख़त्म हो गया है, अब आप इनको नहीं जानते, ये आपको नहीं जानते, वो रिश्ता टूट गया है, अब आप इनको इनके रास्ते जाने दो, आप इनको याद कर रहे हो, इनके लिए रो रहे हो, तकलीफ़ में हो, तो वो इंसान जा नहीं पा रहा जहाँ पे, देखिए मरने की बात की क्या वो जर्नी है, वी डोंट नो, बट व्हाट वी नो इज़ कुछ तो ऐसा प्रोसेस है जो फ़िलहाल हमारे नॉलेज के ऊपर है, अभी हम लोग उसको उसके बियॉन्ड है, हम उसको नहीं जानते, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब जगह में ये लिखा है, तो हमने भी सुना, पंडित जी से पिछले गाँव में भी सुने थे कि आप उन्हें याद मत करो ज़्यादा, आप उनको लेकर के रोते मत रहो, सोचते मत रहो, क्योंकि उनकी जो जर्नी है ना वो उसको नहीं कर पाएंगे, वो हैप्पीली नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी तो वो मोह माया जितना हमारे अंदर है वो उनके अंदर भी है, बट वो अपने जिस काम के लिए जा रहे हैं अगर वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उनको याद करे जा रहे हैं, उनको रोए जा रहे हैं, उनको हम लोग एकदम होल्ड करके रखें, उनको जाने नहीं दे रहे हैं। ओके तो फिर ये वो इट वॉज़ वेरी टफ, ये चीज़ें तो पता थी, बट ये जो लकड़ी वाला था और भी एक कुछ उन्होंने बताया था, मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। तो वो चीज़ें, इसका मतलब कि वो आपका ख़त्म हो गया, अब आप अपने काम के लिए आगे बढ़ो, आप उस इंसान को भी जाने दो, क्योंकि ये करके आपने खुद की तो ज़िंदगी को रोक रखा है, खुद के काम तो नहीं करे, साथ साथ उनको भी नहीं जाने दे रहे जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, जहाँ पे उनका जाने का वो डिस्टेंट है वो भी नहीं कर पा रहे। तो आप अपने संग संग उनका भी नुकसान करें जिनको आप प्यार करते हो, खुद के लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए उनको थोड़ा सा स्पेस दो अपने लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करो, किसी चीज़ में एंगेज करो और उन्हें आगे बढ़ने दो और आप भी आगे बढ़ो। तो विथ दैट नोट मैंने सोचा कि सही बात है, हम अपनी चीज़ वजह से अपने दादाजी को, नानी जी को, इन लोगों को तो ऐसे होल्ड नहीं करके रख सकते, उनको पेन में नहीं दे सकते। हर इंसान कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने का, लाइफ दिस इज़ व्हाट वी कॉल लाइफ, हमें तो ये सब चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। छोटी मोटी पेन को हम लोग कितना बड़ा समझ के बैठ जाते हैं, छोटी मोटी तकलीफ़ों को हम कितना बड़ा पहाड़ समझ लेते हैं, लेकिन इंसान ही जब चला जाएगा तो उसके गलतियों का, उसके बुराइयों का, उसके गुण अवगुण के क्या करोगे। तो जब वो इंसान आपकी लाइफ में है उसकी वैल्यू कर लो, उससे प्यार करो, अच्छे से करो। ऑफ कोर्स अगर कुछ इंसान एकदम बुरा ही सा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बट अपने कर्म अच्छे रखो। मेरे दादाजी ने हमेशा सिखाया कि अपने कर्म अच्छे रखो। अगेन मेरी नानी भी सी डिज नॉट उतना बिलीव नहीं करती थी बस स्पिरिचुअलिटी वगैरह में, बट उनका दिल बड़ा साफ था, वो ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म में भी विश्वास रखती थी। लास्ट मोमेंट में काफ़ी टाइम से बीच में वो शायद हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका सीरियस तबीयत ख़राब था। जो भी उनको देखने जाता था वो बोलती थी अरे थोड़ा इनको पानी दे दो, थोड़ा पी लो, आप बैठ जाओ।
दिस इज़ वॉट ओनली फीमेल्स कैन डू, दिस इज़ वॉट ओनली मॉम कैन डू। सिर्फ एक माँ ही ऐसी होती है जिनका कहता है कि बच्चे आए देखने तो थोड़ा पानी वानी पी लें, बैठे, उनको खुद वो बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, वो उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, वो बात नहीं कर पा रही, लेकिन इनको पानी दे दो, देखो कुछ खा फिर तुम लोग ठीक से रहना, अच्छे से रहो, ठीक से रहो, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ है, तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते, बट कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ने से के लिए। तो वो स्पेस, वो घर का एनवायरनमेंट भी पूरा वैसा है, तो अभी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको चेंज करूँ, अपना स्टडी टेबल वगैरह भी चेंज करें, ताकि थोड़ा सा नया इन्वायरमेंट बने और रीस्टार्ट करें अपने लाइफ को थोड़ा सा मेहनत के संग। क्योंकि हम लोग अपने आप को रोक के कहीं ना कहीं उनके सपने को दबा के रखें। वो हमेशा चाहते थे हम कुछ बने, हम कुछ करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें, और हम ये करके उनके सपने तो पूरे कर नहीं रहे, उनको भी होल्ड करके रखा है। तो उनको जाने देते हैं, उनको उनके सपने को पूरा करते हैं उनको, ताकि उनको भी अच्छा लगे, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, अच्छे से रहें। आप लोग भी मेरे दादाजी के लिए एंड मेरी नानी जी के लिए प्लीज़ प्रे करिएगा कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, अच्छे से रहें, और अपनी आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें, आप सब पे भी बनाए रखें। आप लोग अपने लाइफ में बहुत कामयाब हुए, बहुत अच्छा करें और आगे बढ़ते हैं, अपने काम को करते हैं और फिर रीस्टार्ट करते हैं।